हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हैं। इनमें से ही प्रश्न आएंगे क्योंकि ये प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए देखते हैं, इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, याद भी कर लेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर बताना है आपको। इससे पहले की वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताए थे, आज की वीडियो में उनका आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। क्या है बेटा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर पूछा जा सकता है या क्या पूछा जा सकता है? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में जो परिभाषा है उदाहरण सहित वो भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, हम इसका उत्तर देखेंगे। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है कह सकते हैं। जब हम कोई रासायनिक अपक्रिया करते हैं और उस अपक्रिया में क्या होता है, जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है, तो वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण इस प्रकार कुछ हो सकता है। सी कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है। जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कैलोरी जो ऊर्जा है वो भी 94.0 किलोग्राम कैलोरी जो है वो उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो उदाहरण है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। साधारण सी परिभाषा है, इसमें कुछ करना नहीं है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, बस यही आपको लिख देना। और ऐसा एक रिएक्शन लिख देना है जिसमें क्या होता हो बेटा, उसमें कोई ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती हो। फिर ऊष्माशोषी अपक्रिया की बात मैं करूं तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा लगती हो। जब हम कोई रासायनिक अपक्रिया करते हैं और उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा लगती हो, तो वो ऊष्माशोषी अपक्रिया हो कहलाती है। या आप कह सकते हैं ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा का शोषण करने वाली, मतलब उसे प्रयोग में लाने वाली। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया की सिंपल सी डिफिनेशन जो थी वो यही थी। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि इसके उदाहरण की, तो नाइट्रोजन N2 प्लस ऑक्सीजन O2, ये दोनों गैस हैं। इनका जब मैं रिएक्शन कराऊं तो इसमें 45 किलोग्राम कैलोरी जो है वो लगती है। क्या बनाने के लिए? 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए इसमें कैलोरी जो ऊष्मा है वो क्या है बेटा, लगती है। तो यह ऊष्माशोषी अपक्रिया है। आई होप ऊष्माशोषी अपक्रिया आप समझ गए होंगे। दूसरी अपक्रिया की मैं बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की बात मैं करूं तो उपचयन और अपचयन अपक्रिया में अंतर आपको लिखना है। या उपचयन और अपचयन अपक्रिया में उदाहरण सहित जो परिभाषा है, उपचयन या अपचयन अपक्रिया में उदाहरण सहित परिभाषा लिखने को भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, या तो अंतर पूछा जाएगा या तो डिफिनेशन पूछी जाएगी। तो आइए देखते हैं उपचयन क्या है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग क्या होता है? उपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना हो अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन हो। या तो उस अपक्रिया में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन O2 का योग होगा, या क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। अगर मैं बात करूं तो उपचयन ऑक्सीकरण ही कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन को ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण की बात करूं तो 4Na सोडियम है और इसमें क्या होता है, प्लस O2 ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसमें, सोडियम में। तो यह अपक्रिया क्या हो जाएगी, उपचयन अपक्रिया हो जाएगी, जो क्या बनाती है, 2NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बनाती है, सोडियम ऑक्साइड को बनाती है। तो यह उपचयन अपक्रिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि उपचयन अपक्रिया क्या है। अपचयन अपक्रिया की मैं बात करूं तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जो निष्कासन है अथवा हाइड्रोजन का योग क्या होता है, अपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन हो वो निष्कासित होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। तो वह अपचयन अपक्रिया जो है कहलाती है। उदाहरण की बात करूं तो 2KClO3, फिर क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, पोटेशियम क्लोरेट है और इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है बेटा, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है बेटा, 3O2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है। तो यह अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। आई होप आप अपचयन और उपचयन में अंतर समझ गए होंगे। आगे देखते हैं।
आगे है तीसरा क्वेश्चन, अम्ल और क्षारक में अंतर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो इस पर वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे आप देख लेंगे। उसमें अम्ल और क्षारक में जो अंतर है वो बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है धातु और अधातु में अंतर आपको लिखना है। धातु क्या है, अधातु क्या है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे समझ लेंगे। या धातु और अधातु की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी बार परीक्षा में पूछा भी जाए, तो आप इसे समझ लेंगे। धातु क्या है देखेंगे अंतर। साधारण ताप पर जब पारे के अतिरिक्त क्या है, साधारण ताप पर पारा जो मरकरी है उसके अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस होती हैं। क्या होता है, जो पारा मरकरी है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है बेटा, और जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं। अधातु की मैं बात करूं तो साधारण ताप पर ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सब धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये पहला अंतर हो गया धातु और अधातु में। दूसरा अंतर है धातुओं में धात्विक चमक होती है। क्या होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। अगर मैं तीसरा उसके अंतर की बात करूं तो ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और जो अधातु होती हैं ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। फिर चौथा अगर मैं बात करूं तो इनमें से धात्विक ध्वनि होती है। क्या होती है, जो धातुएं होती हैं उनमें धात्विक धुन होती है। अगर मैं उसे धातुओं को हथौड़े से पीटूं तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी, और अधातुएं जो होती हैं वो अध्वनिक होती हैं, उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होता। आई होप आप धातु और अधातु में अंतर समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला पांचवा जो क्वेश्चन है वो है खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए, या डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि खनिज और अयस्क क्या है समझाइए। तो खनिज और अयस्क में हम क्या देखेंगे बेटा, अंतर देखेंगे। तो पहला है प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, खनिज कहते हैं। प्रकृति में जितनी भी भूपर्पटी के नीचे धातुएं हैं और वो धातुएं किस रूप में, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें हम खनिज कहेंगे। और फिर अयस्क किसे कहेंगे, जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में हो। जो खनिज है, जो हम खनिज भूपर्पटी से प्राप्त करेंगे और उसमें खनिज की मात्रा अगर अधिक है तथा उसमें धातु को आसानी एवं कम खर्च से प्राप्त किया जा सके तो उसे हम अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, अयस्क कहेंगे। तो ये पहला क्या था, डिफरेंस था किसके बीच में, खनिज और अयस्क के बीच में। दूसरा है सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी खनिज होंगे, जितने भी अयस्क होंगे वो सब खनिज होंगे। क्या होंगे, खनिज होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अयस्क की तो सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं हो सकते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो कॉपर पाइराइट जो है CuFeS2 जो है ये क्या है बेटा, खनिज है। और हार्न सिल्वर जो AgCl है ये क्या है बेटा, अयस्क है। आई होप आप खनिज और अयस्क में अंतर समझ गए होंगे। तो आप ये 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, ट्रस्ट मी इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके 3 नंबर जरूर साइंस में पक्के हो जाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।